दुबराज उरांव कुड़ू यूट्यूब चैनल में आप लोग को झारखंडी जोहार। बहुत दुखद साथ के कहना पड़ रहा है कि जिंगी गांव के आज़ाद उरांव, पिता स्वर्गीय केशव उरांव, उसकी माँ के नाम लीलावती उरांव, लीलावती उरांव, इसका जब बहुत मैंने आघात हो रहा है। क्या घटना हुआ सर, थोड़ा बताइए। आज जिंगी गांव में यह दूसरी घटना है। पहले पवन कुमार गुप्ता का मौत बिजली का करंट लगने से हुआ था। अच्छा। और दूसरी घटना है कि बिजली विभाग के इतना लापरवाही है कि आज दूसरी घटना, आज अपना बेटा खोना पड़ा। अपना बेटा कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो मेरे सामने छोटा सा लड़का था और वो बिजली का तार बनाने के लिए गया था कि बिजली का व्यवस्था खराब है, इसीलिए अपने से बनाने गया था। और आज उसका भी अहम लीला समाप्त हो गया बिजली से। आज पूरा परिवार उसका 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, और उसका 2 लड़का हैं और उनकी माँ है, बूढ़ी माँ है, भाई है। सारा मरमहात पूरा गांव ऐसी मातम में छाया हुआ है जिसका आज कोई हिसाब नहीं है। पूरा गांव बिजली विभाग के ये दर्शाता है कि इतना लचर व्यवस्था है कि आज जिंगी गांव में सारा प्रशासनिक के तौर तरीका रहते हुए जिंगी गांव में बिजली का ना बढ़िया से तार है ना खंबा है। और उसके चलते हर माह किसी न किसी को जान गंवाना पड़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कहा कि आज मेरा बेटा खो गया, किसी का और बेटा खो जाएगा, किसी का कोई भाई खो जाएगा, किसी का पति खो जाएगा और किसी का बेटा खो जाता है। बहुत दुख का बात है। बिजली विभाग का, प्रशासन का ये बिल्कुल लचर व्यवस्था के रहने के कारण आज हमारे गांव में ऐसी घटना घट रही है। ये दुखद घटना है और इस घटना से पूरे गांव, पूरे पंचायत मरमहात है। पूरे गांव में दुख का लहर है। आज ये हंसता खेलता बच्चा हम लोग का जो था, आज उसके पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है, पूरा गांव में कोहराम मचा हुआ है। संभवतः हमको लगता है कि आज किसी का घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। ऐसा घटना घटते हुए ये प्रशासन या तो बिजली विभाग, विद्युत विभाग सब क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन को हम बिल्कुल दायित्व, बिल्कुल प्रशासन का ये कर्तव्यहीनता के कारण आज ऐसी घटना मेरे गांव में घट रहा है। आज बिल्कुल मैं प्रशासनिक व्यवस्था को मैं बिल्कुल खराब व्यवस्था समझते हुए ये मैं अपना वक्तव्य रख रहा हूं, क्योंकि ऐसा व्यवस्था जिंगी में बिल्कुल आज देखा जाए तो बिजली विभाग के बारे में हम बता रहे हैं कि आज जिंगी गांव में, पूरे जिंगी गांव में आज बिल्कुल 440 है। कहीं 3rd लाइन 4 लाइन होता है, वो कहीं नहीं है। आज बिल्कुल ये क्या है, सभी जगह 440 बिल्कुल 440। कहीं ठंडा गर्म का व्यवस्था नहीं है। ये प्रशासनिक विभाग का, ये बिजली विभाग का बिल्कुल लचर व्यवस्था है। आज इसी के कारण मेरा बेटा जा रहा है, मेरा भाई जा रहा है, सारा कुछ जा रहा है। कहीं ये मैं प्रशासन लेता है, बिजली विभाग लेता है, क्या लेता है कि मेरे यहाँ 2 अब
वहाँ देते हैं, बिजली का व्यवस्था पूरा भी देते हैं, पानी पटाते हैं उसका पैसा देते हैं, बिजली बल्ब जलाते हैं उसका पैसा देते हैं, सारा पैसा देते हैं। उसके बावजूद भी सरकार और उसके जो विभाग के जो आला अधिकारी हैं, उनके जो विभाग के आदमी हैं, कोई व्यवस्था नहीं देते हैं। जर्जर अवस्था में पूरे गांव का तार, पूरे पंचायत का तार आज बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। और उस स्थिति में आज सारा मेरे बाप दादा भाई भतीजा का सारा कोई तो जान जा रहा है। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि अगर ऐसा व्यवस्था रखेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। ये प्रशासन को चेतावनी देते हैं खुले मन से। आज मेरा भतीजा जरूर मरा है, लेकिन हम खुले मन से ये दावा करते हैं कि हम लोग पूरा गांव उठ के जाएंगे और रोड जाम नहीं करेंगे। प्रशासन को ये अवगत कराएंगे कि आप पूरा व्यवस्था कायम रखो, अन्यथा हम लोग बाध्य होकर आपका एक लाइन नहीं चलने देंगे। ऐसा व्यवस्था बनाओ, नहीं बनाओगे तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। आजाद गांव मरा है, कल पवन गुप्ता मरा था, लेकिन आपका ध्यान कभी नहीं गया था। आपको चेतावनी देते हैं इस गांव के ओर से, इस पंचायत की ओर से कि आप सारा व्यवस्था दुरुस्त कीजिए। ये तार जितना जर्जर तार का वास्ता है, ये सारा व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे तो आपके विरुद्ध आपको कोई बिजली का एक बिल मांगने आओगे तो बिजली बिल मांगने आओगे तो आपको चप्पल मिलेगा। ये हम कह रहे हैं, पूरा ग्रामीण कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं कि ऐसा बिजली व्यवस्था नहीं ठीक रहेगा तो हम लोग एक भी आप बिजली बिल वसूली करने आओगे, 1 रुपया मांगने आओगे तो जिंगी पंचायत से 1 अट्ठा नहीं पैसा नहीं मिलेगा। ये हम कह रहे हैं आपको कि आपका एक विभाग का 1 पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा व्यवस्था बनाओ कि सारा चीज बढ़िया रहे, तब बिजली का बिल मांगने आओ और अच्छा मत मांगने आओ। धन्यवाद। मैं आज मरमाहत परिवार की ओर से मैं सभी लोगों को झारखंडी जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ कि आज आजाद उरांव का जो मौत हुआ है बिजली विभाग का उदासीनता के कारण हुआ है। इसके पहले 1 महीना पहले पवन गुप्ता का मौत हुआ था, बिल्कुल बिजली विभाग के उदासीनता से हुआ था। और आज दूसरी घटना हुआ है। अगर बिजली विभाग इसमें चेतावनी नहीं लेता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए पूरा पंचायत तैयार रहेंगे। ये आज स्पष्ट हम कर दे रहे हैं, प्रशासन अपना तैयारी कर ले और अन्यथा हम लोग फिर आप समझेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या सर जो इस जगह जो बिजली बनाते हैं उसका घटना हुआ तो क्या आप लोग क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य माने डॉक्टर के यहाँ ले गए थे, कुड़ू ले गए थे या लोहरदगा कहाँ ले गए थे उसको? बिल्कुल, यहाँ लड़का गिर गया जी, तार जर्जर अवस्था में है, तार गिर गया, आने जाने में उसको करंट लगा, यहाँ जी चेस्ट में लगा, तार गिर गया, लगा उसको करंट पकड़ लिया, खुला तार पूरे गांव में, जिंगी पंचायत में पूरे गांव में 440 लाइन है। कहीं सरकार के द्वारा ये जैसे ठंडा गर्म होता है वैसा कोई में नहीं दिया गया है, पूरा 440 है गांव में। और 440 में आजाद उरांव का तार सट गया, उसके कारण उसमें सट गया और वो मैंने मौत का कारण हो गया। इसी जगह उसका मैंने बिल्कुल मौत हो गया, यहाँ पर ही स्पोर्ट में ही मौत हो गया। अच्छा, था, स्पोर्ट मौत हो गया। आनंद में परिवार के द्वारा उसको पुरुष से ले गया गया जी। उसके बाद वहाँ उपचारों उपरांत उसको रेफर कर दिया गया लोहरदगा। अच्छा। लोहरदगा से आज अभी 2 बजे के बाद उसका पोस्टमार्टम होने के बाद गांव आया। गांव आने के बाद हम लोग अंत्येष्टि के कार्यक्रम का तैयारी कर रहे हैं और आज पूरा गांव में, पूरे परिवार में सारा चीज़ को आज पुनः कोहराम बचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सारे लोग, जितने लोग हैं बिलक रहे हैं, उनके परिवार के लोग, उनके गांव के लोग, सारा कोई बिलक रहे हैं। दुख लगता है
कि ऐसा व्यवस्था जो सरकार ने किया है उसके कारण आज हम लोग के गांव में ऐसी घटना घट रहा है। ऐसा घटना घटता है तो निश्चित रूप से हम लोग पूरा आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई और झारखंडी जोहार।